A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग जो 6th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज कंबशन एंड फ्लेम. लास्ट की क्लासेस में हमने कंबशन के बारे में स्टडी किया था. आज की क्लास में बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कंबशन अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के कंबशन होते हैं. सबसे पहला जो हमारा होता है रैपिड कंबशन होता है, सेकेंड हमारा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द थर्ड वन इज एक्सप्लोजन. अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो कंबशन बहुत ही जल्दी होता है. मीन्स जो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के तुरंत बाद वो मतलब एक तरह से हमारा फायर में चेंज आउट हो जाता है या जो भी हमारा है बर्न करने लगता है. तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? रैपिड कंबशन होता है. when the substance burn immediately on igniting and continues to burn on its own after that, this is called as the rapid combustion. रैपिड कंबशन बेसिकली हमारा वो कंबशन होता है जब जो भी सब्सटेंस बर्न किया जा रहा है वो तुरंत ही जैसे ही हमने उसको बर्न किया तुरंत इमीडिएटली ऑन इग्निएटिंग, इग्निशन टेम्परेचर हमने पढ़ाई था वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस हमारा तुरंत बर्न करना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस हमारा तुरंत बर्न करना स्टार्ट हो जाता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. तो जैसे ही सब्सटेंस हमारा हम उसको बर्न करते हैं तुरंत उसमें एक तरह से इमीडिएट बर्निंग होने स्टार्ट हो जाती है ऑन इट्स ओन और इसके बाद तक वो अपने आप जलने लगता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन कहते हैं. इसके बाद हमारा आता है कि इफ द कंबशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द हाई स्पीड and the huge amount of heat and light are produced during this reaction, this is called as a rapid combustion. इसमें ये बताया गया कि अगर कंबशन की जो रिएक्शन हो रही है ये इसमें क्या होती है बहुत हाई स्पीड से मतलब होती है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन और इस रिएक्शन में हमारा बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. इसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं. एग्जाम्पल हमारा होता है जैसे हम लोगों ने देखा होगा घर में हमारे एलपीजी होता है जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें एलपीजी जो हमारी गैस फिल्ड होती है, बर्नर हम जैसे ही ओपन करते हैं जैसे ही हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं और हम उसमें लाइटर से उसको लाइट करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत जो हमारे बर्नर होते हैं वो हमारे जलने लगते हैं और वो तब तक हमारे जलते रहते हैं जब तक हम उसको गैस की सप्लाई देते हैं. जब तक हम गैस नहीं बंद करते हैं तब तक वो हमारा कंटिन्यू जलता ही रहता है. कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं आता है कि हमने उसको गैस दी और वो हमारा ना जल रहा हो. वो डेफिनेट है कि वो हमारा जलता ही है. इसी तरीके से हमारा पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, अल्कोहल होता है, इन सब में भी हमारा रैपिड कंबशन होता है. अगर इन सब के पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम अगर इनको लाइट अप करते हैं तो ये हमारे बहुत ही रैपिड तरीके से बहुत ही तेज तरीके से बर्न करने लगते हैं. तो ये हमारा हो गया रैपिड कंबशन. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. देखो रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन में बस इतना बेसिकली जो मेन डिफरेंस ये है कि रैपिड कंबशन में जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं इमीडिएटली उसके बाद उसी टेम्परेचर पे उसमें क्या होता है बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. और ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है ये एज अ वर्ड हमारा स्पॉन्टेनियस सजेस्ट ये कर रहा है कि जो सब्सटेंस हमारा इग्निशन टेम्परेचर से पहले ही बिलो द रूम टेम्परेचर स्टार्ट्स बर्निंग ऑन एक्सपोजर टू एयर. मतलब जैसे ही एयर के प्रेजेंस में मतलब उसमें इग्निशन टेम्परेचर से बिलो में ही मतलब पहले ही से मतलब एक तरह से मतलब उसमें होने लगता है कि उसमें बर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है. इसमें है कि सब्सटेंस विद इग्निशन टेम्परेचर बिलो द रूम टेम्परेचर मतलब जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है जितने पे उसे बर्न करना है उसके बिलो ही टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस जो हमारा है वो बर्न करने लगे ऑन एक्सपोजर टू एयर. वो हमारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है. when the substances start burning on its own on exposure to air it is called as a spontaneous combustion. मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा इग्निशन टेम्परेचर के बिलो ही सब्सटेंस जो हमारा होता है वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है. जैसे हमने फॉरेस्ट फायर देखी होगी
फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जब इकट्ठा हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आती है, सन से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आती है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उससे रिएक्शन होती है और इसमें अचानक से फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और ये आग जो होती है वो बहुत दिनों तक वहाँ पे मेंटेन रहती है, इतनी जल्दी ये बुझाई नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल होता है, ये हमारा किस टाइप का एग्जांपल है, हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसके बाद हमारे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारा वाइट फॉस्फोरस हो गया। अगर हम इसे एयर में एज इट इज ही रख देते हैं और हल्का से भी कहीं से इसको थोड़ा भी अमाउंट ऑफ हीट कहीं से मिलती है, तो ये क्या करता है, अपने आप मतलब रूम टेम्परेचर पे ही ये अपने आप बर्न करने लगता है। हमें किसी अलग से किसी चीज़ की या कुछ और इग्निशन टेम्परेचर तक इसको प्रोवाइड करने की चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप ही बर्न करने लगता है। इसी तरीके से हमारा कोल डस्ट भी होता है, रिजल्ट्स इनटू मेनी डिजास्टर, फायर्स इनटू द कोल माइंस। कोल डस्ट की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट इन द कोल माइंस, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी या बहुत ही वास्ट अमाउंट में आग लग सकती है और काफी डिजास्टर ये क्रिएट कर सकता है। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस एंड आर कॉज्ड ड्यू टू द सन्स हीट और समटाइम्स ड्यू टू लाइटनिंग। दो कॉजेस होते हैं फॉरेस्ट फायर के, एक तो हमारा सन की हीट होता है, दूसरा हमारा लाइटनिंग की वजह भी हो सकती है, जिससे हमारा फॉरेस्ट फायर अकर कर जाता है। अब जो हमारा लास्ट आता है, दैट इज एक्सप्लोजन, व्हेन द सब्सटेंस इज इग्निटेड एंड इट बर्न सडनली विद अ लॉट ऑफ साउंड एंड गिव्स ऑफ lot of heat and gases, it is called as the explosion. explosion as a name suggest कर रहा है कि बहुत ही भयंकर तरीके से जो आग लगने वाली कंडीशन होती है। एक्सप्लोजन बेसिकली एक्सप्लोड करना मीन्स हमको उसमें हीट और गैस के साथ साथ साउंड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने फॉरेस्ट फायर देखा जो हमारा स्पॉन्टेनियस का था, उसमें हमारी साउंड तो कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रही है। हमने रैपिड कंबशन में भी देखा, उसमें भी हमारी कहीं साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है। पर जब हमारा एक्सप्लोजन होता है, तो जब कोई सब्सटेंस बर्न करता है, जैसे ही उसको अलग से हम कुछ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसकी इग्निशन टेम्परेचर पे ये बर्न करता है, ये पहले ही नहीं बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसमें रैपिड जो कंबशन है, इसकी ये प्रॉपर्टी इसमें मैच आउट करती है कि ये हमारे इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न करते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। पर इसमें जो एक्स्ट्रा एडिशन है वो हमारा इतना है कि यहाँ पे हमारा साउंड के साथ, हीट और गैसेस के साथ साथ हमारा साउंड भी लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होता है। जैसे पटाखे, फायर क्रैकर्स है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। फायर क्रैकर अब ऐसे ही कहीं रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे तो नहीं जलने लगेंगे ना, तो जब तक हम उसके इग्निशन टेम्परेचर पे उसको लेके नहीं आएंगे तब तक वो बर्न आउट नहीं करेंगे। तो जब हम उसको लेके आते हैं तो वो जो बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद क्या होता है, कुछ हीट और कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस उसमें बहुत सारी साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लोजन। तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंबशन हो गए। इसके बाद जो हमारा इसी में नया टॉपिक आता है, दैट इज एक्सटिंग्विशिंग फायर। एक्सटिंग्विशिंग फायर का मतलब क्या होता है कि फायर को अगर कहीं पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फायर लग गई है तो हम उसको कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश करना मतलब क्या होता है, गायब करना। उस फायर को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फायर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, बट अनडिजायरेबल फायर कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फायर जो होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए, पर अगर कहीं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फायर लग जाए तो वो हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी दोनों को ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकती है। व्हेन फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इट नीड टू बी पुट आउट। सच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय डूइंग द फॉलोइंग 2 थिंग्स। अगर कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फायर लग गई है, कहीं बहुत ज़्यादा आग लग गई है, तो बेसिकली हम 2 चीज़ें कर सकते हैं उस फायर पे कंट्रोल पाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है, क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द फ्यूल एंड द सपोर्टर ऑफ कंबशन। जो फ्यूल है और जो सपोर्टर ऑफ कंबशन, जिसकी वजह से जो सपोर्ट उसको कर रहा है आग प्रोवाइड करने के लिए, सबसे पहले हमें उन दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट करना चाहिए। बैरियर क्रिएट करने का इन द सेंस ये है कि जैसे कहीं आग लगी है तो उस आग को लगने के लिए हमारा जैसे क्या सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमने मैच स्टिक दिया या हमने कहीं से कोई भी मतलब ऑक्सीजन जो हमारी प्रोवाइड हो रही है, उन सब के बीच में हम एक तरह से बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कंबशन की जो प्रोसेस अकर कर रही है ये हमारे एक तरह से रुक जाए। दूसरी चीज ये है, लोअर द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब फ्यूल तो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे ही बर्न करेगा, अगर हम टेम्परेचर वहाँ का कम कर देते हैं तो उस कंडीशन पे भी फायर को जो हम है वो स्टॉप करा जा सकता है।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो होता है वो एक इफेक्टिव एजेंट होता है। अब कहीं जैसे पेपर हो गया, कहीं वुड हो गया, क्लोथ हो गया, इन सब में कहीं अगर आग लग जाती है तो हम अगर इसके ऊपर पानी डाल दें तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। ठीक है, पर ये चीज हमारी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, वाटर इज एन इफेक्टिव एजेंट टू डू बोथ दीज थिंग्स। ये दोनों ही चीज करने में वाटर जो है वो एक अच्छा एजेंट रोल प्ले करता है। कैसे? ये हमारा फ्यूल और सपोर्टर ऑफ कंबशन के बीच में बैरियर भी क्रिएट करता है, प्लस ये जो इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का है उसको भी वो कम कर देता है। वाटर कैन बी यूज टू पुट आउट वुड, पेपर और क्लोथ फायर। अगर कहीं कपड़ा हो गया, पेपर हो गया या वुड हो गया, इन सब पे कहीं अगर आग लग जाती है तो हम उसमें पानी डाल के आग को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर एज इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉजेज शॉक। अब ये एक मेन पॉइंट आता है कि वाटर जो हमारा होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर वाटर हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, हम वाटर को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि कहीं इलेक्ट्रिक फायर लग गई है तो उसको हम अगर स्टॉप करने के लिए हम वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पानी उसके ऊपर डालेंगे तो वाटर तो पानी तो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें एक तरह से शॉक लग सकता है। तो वहां पे हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर का हम यूज वहां नहीं कर सकते जहाँ पे पेट्रोल की वजह से फायर लग गई हो। ठीक है, water is not suitable to extinguish petrol fire because petrol is lighter than water and it floats on top of the water। पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो पानी से ज्यादा हल्का होता है। इसलिए हम पेट्रोल पे जिस वजह से, जहाँ पे पेट्रोल की वजह से आग लगी है वहां पे भी हम वाटर को यूज आउट नहीं कर सकते। मीन्स वाटर हमारा एक तरह से इफेक्टिव एजेंट है, पर हम हर जगह वाटर को नहीं यूज कर सकते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां हम वाटर का यूज नहीं कर सकते वहां हम क्या करते हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इट फॉर्म्स द लेयर ओवर द फायर एंड ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इट डज नॉट राइजेस अप एज इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वो क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल है और जो उस फ्यूल को कंबशन की प्रोसेस करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे कि हमारे जो एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी होती है। अब उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्प्रेड किया तो क्या होता है, जो फ्यूल होता है और जो ऑक्सीजन जो एक तरह से सपोर्टर ऑफ कंबशन रोल प्ले कर रही है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो ये हमारी राइज अप नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये हेवियर होती है ऑक्सीजन से भारी होती है, इस वजह से ये सेटल डाउन रहती है, तो ये राइज नहीं करती है। इस वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारा फायर है वो हमारा स्टॉप किया जा सकता है। These days fire extinguishers that give off carbon dioxide are very common। नॉर्मल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर इसी का यूज करते हैं फायर को मतलब रिमूव करने के लिए। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस ऑफ हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज। हाउस होल्ड्स में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज में इसमें डिफरेंट साइज ऑफ सिलेंडर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जिससे हम फायर को मतलब एक तरह से कंट्रोल कर सके अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है। Some of these fire extinguishers have chemicals in them which on reaction release carbon dioxide। अब देखो मेन एजेंट तो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक इस टाइप का केमिकल होता है कि जब उसको फायर पे एक तरह से डालते हैं तो क्या होता है, वहां पे वो रिएक्शन करके क्या चीज रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब आखिरी में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लॉकेज होता है वो एक तरह से हमारा फ्यूल और सपोर्टर ऑफ कंबशन के बीच में एक बैरियर क्रिएट होता है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है और जो होता है फायर को वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, अदर्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर इन द सिलेंडर्स। अब देखो दो एंड प्रोडक्ट जो क्या है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फिल्ड अप होती है हाई प्रेशर के अंडर में, और कुछ में ऐसे केमिकल्स फिल होते हैं जो कि रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सबसे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट एजेंट होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक तरह से बैरियर क्रिएट करता है फ्यूल और सपोर्टर ऑफ कंबशन की, जिसकी वजह से वो बैरियर की वजह से हमारा जो फायर होता है वो आग आगे बढ़ती नहीं है और वो अंडर कंट्रोल आ जाती है।
तो ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हम जानते हैं फ्लेम क्या होता है। सबने कैंडल देखी होगी, कैंडल में जो आग निकलती है एक तरह से लाइट करने के बाद जो हमारी फ्लेम निकलती है, वो जो हमारी लाइटनिंग पार्ट आती है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। अब फ्लेम क्या होता है? फ्लेम इज द विजिबल लाइट एमिटिंग गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। फायर का ये गैसियस पार्ट होता है जिसमें डिफरेंट कलर की लाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब the color of the flame varies with the nature of the combustible substance and the amount of oxygen supply। अब जो कलर होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कहीं पोर्शन पे ब्लैक हमें दिखता है, कहीं में हल्का ब्लू दिखता है, कहीं हमें येलो दिखता है। आप ध्यान से अगर कभी किसी ने फायर देखी होगी, जैसे और भी चीजें होती है जहाँ से फायर निकलती है, जो इसमें जो लाइट निकलती है, बेसिकली इसमें ये 3 कलर्स हमारे कॉमन होते हैं जो हमारे पाए जाते हैं। एक किसी पोर्शन पे हल्का सा ब्लैक होता है, कहीं हल्का हल्का येलो होता है, कहीं हल्का हल्का ब्लू होता है। अब जो कलर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज, 2 चीजों पे ये डिपेंड करता है। पहली चीज होता है कि द नेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस किस नेचर का है, मतलब किस टाइप का कंबस्टिबल सब्सटेंस हमने यूज किया है। और दूसरी चीज जो होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, उसको कितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिफरेंट फ्यूल इज ऑल्सो डिफरेंट, और हर का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। अब हम कहीं लकड़ियां जला रहे हैं, उससे जो आग निकल रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कैंडल जो है उससे जो आग निकलती है बेसिकली उसका टेम्परेचर हमारा अलग होता है। तो हर किसी का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम कैंडल फ्लेम के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कैंडल फ्लेम में बेसिकली हमारे 3 जोन होते हैं। इनर मोस्ट जोन होता है, आउटर जोन होता है, और हमारा एक और जोन होता है, मिडिल जोन होता है। देख सकते हैं जैसे कि इसमें इनर मोस्ट जोन सबसे अंदर वाला पार्ट हुआ, ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी कम होती है। इसके बाद हमारा आता है मिडिल वाला पोर्शन, जो होता है वो हमारा येलो होता है। और जो आउटर वाला पोर्शन सबसे बाहर वाला होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। अब हम एक एक करके उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे इनर मोस्ट जोन, जो कैंडल का है सबसे अंदर वाला जो पार्ट है। इट अपीयर्स ब्लैक एंड इज द डार्क जोन ऑफ द कैंडल। यहाँ पे बेसिकली हल्का सा ब्लैक पोर्शन होता है, ब्लैक होता है कंप्लीटली। और ये एक तरह से कैंडल का जो लाइट होती है, कैंडल की जो फ्लेम होती है, उसका ये डार्क जोन होता है। नो कंबशन अकर्स हेयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस पॉइंट पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी कंबशन की प्रोसेस अकर नहीं करती है। इट कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स एंड इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो कैंडल फ्लेम होती है उसका जो ये वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही कम हॉट होता है। सबसे कम हॉट वाला पोर्शन यही होता है। तो इसके 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक होता है, दूसरा ये सबसे डार्क जोन होता है, तीसरा यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसलिए इस पॉइंट पे कंबशन की प्रोसेस अकर नहीं करती है। और चौथा जो हमारा है ये सबसे लीस्ट हॉट जोन होता है हमारी कैंडल फ्लेम का। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है वो हमारा आता है मिडिल पार्ट। Partial combustion takes place here and the wax vapors start burning with a yellowish flame. This region of the candle flame is the moderate hot and it is also known as a luminous zone. अब इसमें मेन पॉइंट्स जो आते हैं, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में बिल्कुल कंबशन नहीं हो रहा था। इस वाले पार्ट में हमारा पार्शियल कंबशन मतलब हल्का फुल्का कंबशन टेक प्लेस करता है। और ये जो बर्न होता है, जो हमारे वैक्स के वेपर्स होते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बर्न करना, जो ये हमारा वैक्स प्रेजेंट होता है, और ये येलोविश फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरी चीज हमारी हो गई, पहला पार्शियल कंबशन, दूसरी चीज हमारी येलोविश फ्लेम होती है। और हमारा यहाँ पे अंदर वाले पोर्शन में बिल्कुल हॉट नहीं था, लीस्ट हॉट था, यहाँ पे हल्का फुल्का हमारा हॉट होता है, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है। चौथी चीज, हम इस वाले पार्ट को ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। अगर हम इफ यू होल्ड अ प्लेट जस्ट ओवर द कैंडल फ्लेम, अगर हम इस कैंडल फ्लेम के ऊपर प्लेट रख देते हैं तो हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। उस सब्सटेंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और इसमें हमारा कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इसी जोन में प्रेजेंट होते हैं। इस जोन में हमारे कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस प्लेट पे हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर प्लेट रखें तो वो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक चीज प्रेजेंट हो जाती है जो हमें, जिसे हम सूट कहते हैं। और इसमें हमारे कार्बन के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इसी ल्यूमिनस जोन से एलिमिनेट होते हैं। ठीक, तो मिडिल जोन में हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज पार्शियल कंबशन होता है यहाँ पे,
दूसरी चीज येलोविश फ्लेम होती है। तीसरी चीज हमारा मॉडरेटली हॉट होता है, ज्यादा हॉट होता है अंदर वाले के कंपैरिजन से। और चौथी चीज ये है ल्यूमिनस जोन हम इसे कहते हैं। उसके बाद ये है कि इसमें हमारा सूट का फॉर्मेशन भी होता है अगर हम प्लेट इसकी फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, और उसमें हमारे कार्बन कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इसी ल्यूमिनस जोन से एलिमिनेट होते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज द लास्ट पोर्शन, इट इज द आउटर जोन। यहाँ पे हमारा कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें जो हमारी फ्लेम होती है वो हमारी ब्लू कलर की होती है। द वैक्स बर्न्स हेयर कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट। This region is the hottest part of the candle flame and it is called as a non-luminous zone. इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली चीज यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। दूसरी चीज इसमें ब्लू कलर की फ्लेम एलिमिनेट होती है, और कंप्लीट कंबशन की वजह से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट रिलीज होती है। हॉटेस्ट पार्ट होती है कैंडल फ्लेम की, और इसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैंडल के फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। आज की क्लास में हमने बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन कितने जाना हमने, कितने टाइप्स के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो तीसरा चीज था दैट इज फ्लेम्स ऑफ द कैंडल। तो होप सो आपको आज की क्लास में जो भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक वीडियो चैप्टर का और है जो कि बचे कुछ पार्ट्स हमारे हैं, वो हम उस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।